नमस्कार। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मुक्ति और मोक्ष के लिए क्या संन्यास जरूरी है। तो पहले हम इसको पकड़ेंगे, जो मुक्ति, मोक्ष और संन्यास ये है क्या। मतलब संन्यास क्यों जरूरी है, संन्यास का मतलब क्या। पहले मुक्ति मोक्ष के लिए जरूरी संन्यास है क्या। तो मुक्ति क्या है। मुक्ति है फ्रीडम, मतलब आज़ादी। अब हमें देखना है कि आज़ादी की गुहार हम कब लगाएंगे, जब हम खुद महसूस कर रहे हैं कि हम गुलाम हैं, हम किसी बंधन में हैं। जब मुझे ये खुद रियलाइजेशन हो जाएगा, खुद के ऑब्जर्व में ये बात उतर जाएगी मेरे कि मैं आखिर मुझे घुटन है। और घुटन किसके कारण है कि या तो मैं कोई वस्तुओं का गुलाम हूँ या मैं किसी इंसान का गुलाम हूँ। हम हार्डली दो ही चीज़ के देखे जाते हैं आमतौर पे, कि हम दो चीज़ के ज़्यादा गुलाम होते हैं। कि अगर राग और द्वेष के कारण है तो इंसान के हैं, उसके भी हम गुलाम ही बन जाते हैं। हम कहेंगे मेरा प्रेम है, लेकिन प्रेम नहीं है, मुझे उससे कुछ चाहिए और वो चाहत ही मेरी एक गुलामी वाली है। तो आज मुझे जब मुझे उससे रस आ रहा था तो मुझे उससे कुछ चाहिए था, तो मुझे बंधन नहीं लग रहा था, तब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए थी। मुक्ति क्या चीज़ होती है, मैं तो उस बंधन में था, मुझे और कोई देख रहा था, लेकिन मुझे रस आ रहा था तो मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं बंधन में हूँ। जब मुझे वहाँ से अपोजिट से कुछ ऐसा आया जो मेरे अकॉर्डिंग रस नहीं आया, मेरे विरुद्ध में कोई चीज़ खड़ी होगी, तब मुझे लग रहा कि इसने तो मुझे गुलाम बना दिया। तो मुक्ति क्या, आज़ादी। अब मैं उससे चाह रहा हूँ आज़ादी। या कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, मुझे लग रहा था जब मेरे पास नहीं थी तो मैं उसको इकट्ठा करने के लिए मैंने पूरा एक ज़िंदगी के प्राण भी झोंक दिए कि मैं उसको कलेक्ट कर लूँ। चाहे वो गाड़ी हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी वस्तु हो सकती है जो आपको लग रहा हो कि ये चीज़ पाने से मैं दुनिया को कुछ दिखा दूँगा, मैं उसमें एक रस लूँगा। और तब मुझे उसमें एफर्ट्स लगाने में मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे सामने कुछ चीज़ दिख रही थी। लेकिन आज जब मेरे को वो चीज़ मेरे हाथ में है तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यार इसको संभालते संभालते मैं तो लग रहा है इसका गुलाम ही हो गया। क्या नहीं, ये इस चीज़ ने मुझे पकड़ लिया एक तरह से, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ और मैं इसी की केयर में लगा हूँ। और आखिर ये तो चीज़ ही है, आखिर ये तो या तो मेरे को छोड़ देगी, ख़त्म हो जाएगी, या तो मैं खुद ख़त्म हो जाऊँगा। तो जब मुझे ये चीज़ समझ में आ जाती है तो मैं मुक्ति चाहता हूँ। जब तक मुझे रस आ रहा है, जब तक मैं अपने होल्ड में वो चीज़ नहीं कर लेता, जब तक मैं हूँ बंधन में, दूसरे लोग देख रहे कि ये बंधन में है, जो मेरे से ऊपर हैं वो लोग देख पा रहे हैं इन चीज़ों में कोई रस नहीं है, एक दिन ये इनसे विमुख हो जाएगा या ये इसके लिए तनावग्रस्त चीज़ें हो जाएंगी। तो आज जब मुझे खुद लगने लग गया कि नहीं, ये इंसान हो चाहे ये वस्तुएं हो, तो ये मेरे बंधन का कारण है और ये मेरे तनाव का कारण है। तो मैं उस दुख से, उस तनाव से, उस अवसाद, उस डिप्रेशन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मतलब मैं आज़ादी चाह रहा हूँ, बस अब मुझे वो चीज़ नहीं और वो इंसान चाहिए ही नहीं। तो ये हो रहा मेरा मुक्ति। तो जब मुझे इधर से आएगा तो मैं मुक्त होना चाहूँगा। तो उसके लिए पूछा मुक्ति मोक्ष के लिए क्या संन्यास जरूरी है। तो अगर हम अध्यात्म की बात करें, ये मैंने जब वो व्यवहारिक मेरे लिए जो होता है, जो व्यवहारिकता है वही मेरे लिए अध्यात्म है। अगर मैं व्यवहारिक जगत में ही चीज़ों को समझ जाऊं कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही है मेरे ऊपर भी, या ये चीज़ कोई भी वस्तु जगत में मूवमेंट कैसे कर रही है, कि अगर मुझे किसी चीज़ की चाहत हुई है तो ये क्यों हुई है, इच्छा हुई है तो क्यों हुई है। मैं खुद के ऑब्जर्वेशन में उस चीज़ को उतारूँगा, मैं खुद साक्षी भाव से देखूँगा कि ये चीज़ें किस कारण से हो रही हैं, क्या इनकी आवश्यकता है या नहीं है। और आवश्यकता है तो मैं शीघ्र पूरी क्यों नहीं कर लेता, या मैं पूरी ज़िंदगी इस आवश्यकता में ही लगाऊंगा। तो आवश्यकता जो होंगी मैं शीघ्र अतिशीघ्र उसको पूरा करूं, और जो सेकंड पार्ट होगा मेरा अध्यात्म का, मैं जल्दी से उधर लग जाऊं। तो ये होगा एक विवेकशील इंसान के लक्षण, कि वो ज़्यादा देर तक ये पेट के चक्कर में नहीं रहेगा। वो बहुत ज़्यादा जल्दी, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना, आज ऐसा ज़माना नहीं है कि हम आदिवासी हैं, हमें जंगल में रहना पड़ेगा भैया, वहाँ क्या हमें घर बनाने की नॉलेज नहीं है, तो हमें ऐसे पतझड़ होगा तो हमें ऐसी जगह पे कोई पेड़ ढूंढना पड़ेगा जहाँ हम वहाँ पे सुरक्षित रह सकें। तो अपने को आज
आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक ज़रूरतें आप बहुत कम समय में एक ज़रूरत की चीज़ें खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद जब मेरी ज़रूरत की चीज़ें खड़ी होंगी तो मैं अध्यात्म के रास्ते आ सकता हूँ। तो जो ये वर्ड है बेसिकली मुक्ति, मोक्ष और संन्यास, ये वर्ड है अध्यात्म के लिए। तो जो मैंने मुक्ति बताया, चाहे वो व्यवहारिक जगत में हो या मेरा अध्यात्म में पहलू हो कि मैं मुक्त किससे होना चाह रहा हूँ, तो मैंने बताया कि जो मेरी गुलामी है, चाहे वो इंसान हो, वस्तु हो, व्यवहारिक जगत में मैं उनसे मुक्ति चाहता हूँ कि अब मैं उनसे मुक्त होना चाहता हूँ। तो जैसे इंसान, अगर मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई कि कोई वस्तु या इंसान मेरी गुलामी का कारण है, तो उसको थोड़ी गंभीरता से अगर मैं जांचूं तो वो इंसान या वो वस्तु मेरी गुलामी का कारण नहीं था, मेरा ही कहीं रसपान था। मैं ही कुछ उस इंसान से या उस वस्तु से चाह रहा था, मैं ही उसको ताकत दे रहा था और मैं ही खुद उसके बंधन में बंध गया था। मुझे वो बंधन ही इतना प्यारा लग रहा था, जैसे कि एग्जाम्पल कुत्ते के मुंह में हड्डी का स्वाद, तो मैं ही उसको चबा रहा था और मेरे वो जैसे मैं चबा रहा था मेरे ही मसूड़ों में वो घुस रहा था, मेरे मसूड़ों का खून आ रहा था और मैं समझ रहा था हड्डी से खून आ रहा है। तो इसी तरह चाहे वो व्यवहारिक जगत हो, जब उस इंसान को समझ में आ गया व्यवहारिक जगत में, भौतिक जगत में उसको ये समझ में आ गया कि ये वस्तु या ये इंसान मेरी रियल में चाहत, मेरी इच्छाएं मैं इससे पूरी करना चाह रहा था, मेरा इससे रस था, इसलिए मैं इसके पास गया। अब मैं अपने रस से, ये वाला रस मुझे नहीं चाहिए, अब मैं इससे मुक्त होना चाह रहा हूँ, मतलब मुझे अब आज़ादी इससे चाहिए, मुझे अब रस नहीं चाहिए। तो मेरा पहला स्टेप होता है अध्यात्म की तरफ कि अब मुझे ये वाली चीज़ दोबारा नहीं करनी। मैंने जो रस लेना था, मैंने उस साक्षी भाव में गया और मैंने वो रस देख लिया, अब वो रस मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ सेकंड स्टेप जो जिंदगी का दूसरा चरण है, पहला है भौतिक जगत और दूसरा चरण है आध्यात्मिक चरण। तो मैं इसकी तरफ मूव ऑन करूँगा। अब मेरी पीठ संसार से अध्यात्म की तरफ होगी। तो उन्होंने पूछा क्या इसके लिए संन्यास जरूरी है? तो संन्यास का मतलब क्या? सन और यास कि मैंने जो मेरे अंदर इच्छाएं, विकार, जो अवसाद का कारण थी, जो मैं रसपान कर रहा था, जिसके अंदर मैं घुस गया था, और मैं जब घुसने के बाद पता चला कि वो जो हड्डी है वो एक ऑब्जेक्ट है, सामने वाला एक इंसान है या वो वस्तु है, वो एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ मैं उसको संपूर्णता दे रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही, मैं उसके अंदर घुस पा रहा हूँ और अपने अकॉर्डिंग उससे रस चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या मेरा संन्यास जरूरी है? तो संन्यास का मतलब क्या कि मैं अब वो रस दोबारा नहीं लेना चाह रहा, मैं उसी से मेरा संन्यास है, मैं विरक्त हो गया उसको, वो रस अब मुझे नहीं चाहिए। तो जब मैं ये वाला साक्षी भाव में ये वाला भाव लेके आता हूँ, उसी टाइम मेरा संन्यास हो गया। संन्यास आप ये ना समझे कि अपना घर बार छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना और अपना कोई एक वेशभूषा आपने धारण कर ली, स्पेशली एक ड्रेस कोड आपके ऊपर लग गया है, आपने एक झोली टंगा ली भैया, जटाएं वटाएं बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, लाइक है वो ड्रेस कोड की तरफ आप संन्यास ना समझे। मेरे लिए बेसिकली संन्यास क्या है कि मैं खुद की लाइफ से ये देख पाया कि अब जिन चीज़ों में मैं रस ले रहा था, मैं साक्षी भाव में वहाँ जाके देख रहा हूँ, मुझे ये तो पता चल गया कि इनमें मेरा दुख का कारण है, लेकिन अब दुखों से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, उसका नाम है संन्यास। कि ये दुख का कारण मुक्ति था कि मैं ऐसे से बंधन में हूँ, आज महसूस हुआ मैं बंधन में हूँ, बस अब मैं इससे आज़ादी चाह रहा हूँ। अब मैं आज़ादी तो चाह रहा हूँ, लेकिन आज़ाद कैसे हूँ? तो इसका मतलब मैं अब संन्यास चाह रहा हूँ। तो संन्यास का मतलब है मैं साक्षी भाव से, जब मेरे ये विचार उठे तो मैं संन्यास लेके, मतलब उनसे विरक्त होके मैं साक्षी भाव से वहाँ जा रहा हूँ और साक्षी भाव से देख रहा हूँ कि मुझे अब उन चीज़ों में रस आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं दोबारा प्रैक्टिकल उन चीज़ों को दोहराने जा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो है कि मैं जो संसार दुनिया छोड़ के आया हूँ, चाहे वो आपके घर परिवार हो, कि एक टाइम था कि मैं उनसे उन चीज़ों को वहाँ रहते मैं नहीं समझ पाता। वो स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, ना मेरा बुद्धि का बल था, ना मेरा सामर्थ्य था, ना मैं उन लोगों के बीच में समझ पाता। तो मुझे कुछ समय के लिए राहत, मैं मुक्ति चाह रहा था कि मैंने अपनी जगह चेंज करनी पड़ रही थी, मुझे वातावरण ऐसा चाहिए था कि मैं खुद के साथ बैठ के बात कर सकूं, मैं अपने आप को समझ सकूं। अगर मैं उसी वातावरण में रहता, उन्हीं लोगों के बीच रहता, तो वो लोग मुझे एकांत में नहीं रहने देते, क्योंकि
मैं उनसे इच्छा कुछ लगा रहा था तो वो लोग भी मेरे से इच्छा लगा रहे थे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे मुक्ति चाहिए, कि मुझे इनसे नहीं चाहिए मुझे अब वो रस, लेकिन उन लोगों को तो चाहिए। तो मेरे पास वैसा वातावरण वहाँ पे नहीं है। तो उस वातावरण के लिए मुझे ये बिल्कुल नेसेसरी है, आपको वो जगह, जब आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, आपके लिए वो लोग उस चीज़ को समझने में सहायक नहीं हो रहे हो, आपको तत्काल कुछ टाइम के लिए आपको जगह चेंज कर लेनी चाहिए, थोड़ा माहौल चेंज कर लेना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को बारीक से समझ पाओ कि मैंने ही किसी को निचोड़ने के लिए ये प्लानिंगें की थी, या मैं खुद निचोड़ा, या मैंने किसको निचोड़ा। तो अगर मैं ईमानदारी से देखूंगा तो मैं आपके रस के चक्कर में मैं किसी की लाइफ में घुसा, मैं अंदर बेईमान था, मैं उससे कुछ चाह रहा था, लेकिन मैं दिखा उसको और कुछ रहा था। तो मैं बारीक से अपना पक्ष भी देख पाऊंगा और मैं उनका भी देख पाऊंगा। लेकिन आज अगर मैं सब की यात्रा में निकला हूँ, मैं अपने आप को खुद को जांचने की यात्रा में निकला हूँ, तो मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा कि सबका मेरे पीछे जो भी परिवार, समाज, कलीग्स, यार, दोस्त या पड़ोसी जो भी थे, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि उनका किसी का भी रत्ती भर दोष नहीं था। और मैं आज समझूंगा कि मेरा क्या क्या दोष था, मैं किस चक्रों में उनके अंदर घुसा, उनकी लाइफों को मैंने बर्बाद किया, और पलट के मैं बोल रहा हूँ कि तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तो यही था संन्यास, कि मैं साक्षी भाव से, फिर जब मुझे चीज़ें जब यहाँ समझ में आने लगी, जो आपने जगह बदली कि वहाँ आप बेटर तरीके से समझना चाह रहे हो, और वहाँ ये नहीं कि आप जाके घर से भाग जाओ, कहीं किराए पे रहने लग जाओ, या इस बीवी से परेशान हो या इस पति से परेशान हो तो दूसरे चेंज कर लो। तो अगर आप सेम ही दोहरा रहे हो कि आप इंसान के चेहरा चेंज कर रहे हो या जगह सिर्फ चेंज कर रहे हो, उससे तो होगा कुछ भी नहीं, आप और ज़्यादा बंधन में बंधते जाओगे। मेरा कहना है कि जब मैं मुक्त होना चाह रहा हूँ, जिन कारणों से मुक्त होना चाह रहा था, जिन कारणों से मैं दुखी था, उन कारणों को साक्षी भाव से, साक्षी भाव है संन्यास, कि मैं उस रस को लेके मैं एक जगह, वो भी मैं हाई फ्रीक्वेंसी, जो मेरे से बेटर, जिनको हम अगर अध्यात्म में देखें सन्यासी किसको कहते हैं, कि वो उस जो रस, जिस रस में हमें अपनी ज़िंदगी दिख रही है, वो उसको एक ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन उनके पास अदर कोई टेस्ट है, उनके पास कोई ऐसा रस है जो मेरे भौतिक जगत में, जहाँ मैं मुंह मार रहा था, मुझे लग रहा था इनमें रस है, लेकिन उसके पास मैं देख रहा हूँ ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना कोई भी चीज़ है, लेकिन वो पूरा ही रसीला है, कि उसके पास जो अगर हवा भी छू के जा रही है और वो मुझे टच कर रही है, वो मुझे क्यों राहत दे रही है। उसके अंदर उसका बोलना मधुर है, उसका हर चीज़ मधुर हो गई है कि मुझे राहत दे रही है। तो सन्यासी, हमने एक अध्यात्म में अगर सन्यासी कहा गया है, तो उस सन्यासी उस भाव को कहा कि वो साक्षी भाव में अपने आप को पूरा उतार पाया और वो सब की स्थिति में ठहर गया। तो वो एक स्थिति है, ना कि एक ड्रेस कोड है। लेकिन हमारी गलती है कि हम एक ड्रेस कोड को, जिस भी प्रश्नकर्ता ने क्वेश्चन किया, उसका कहना यही है, क्या मुक्ति और मोक्ष के लिए क्या सन्यास जरूरी है। तो सन्यास का मतलब ये ना लें कि मुझे घर छोड़ना है, मुझे परिवार छोड़ना है, और मुझे समाज ही छोड़ना, और किसी जंगल में जाके एकांत में मुझे ढीठ बन जाना है। तो उसने अपनी ज़िंदगी तबाह करी, जो आपके ऊपर आश्रित थे या आप जिन पे आश्रित थे, उसकी भावनाओं को आपने तोड़ा, आपका कोई परिवार में रोल नहीं, आप अपने लिए रस में चक्कर में जब गए और अब आपको रस नहीं मिल रहा, वो आप पे डिपेंड हो गया, आप उनको छोड़ के बाय टाटा करके आप और कहीं रस ले रहे हो, तो आपके जैसा पापी और बेईमान इंसान कहीं धरती पे नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि जब आप परिस्थितियों को समझ गए हो, आप सबकी यात्रा करना चाह रहे हो, तो आप अपने जिनके साथ आप रह रहे हो, कि आप अगर उनको समझा पाओ तो आपको बेसिकली उनको समझाना चाहिए। लेकिन स्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि वो लोग, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, समझ मुझे पड़ी है, तो मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए और एकदम डिसाइड कर देना चाहिए कि अब मैं, अगर मेरे से कोई चीज़ आपको लेनी हो तो मैं जल्दी पूरी करूँ उस चीज़ को, अदरवाइज तो मैं निकलने वाला हूँ और मैं ऐसी जगह पे जाके मैं अपना आत्म कल्याण करना चाह रहा हूँ, मैं खुद में सुधरना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मेरे अंदर बिगाड़ कहाँ कहाँ है, और इस बिगाड़ के कारण मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बिगाड़ी और अपनी खुद की भी बिगाड़ ली। अब मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता हूँ। तो उनसे बात करो, जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए, जहाँ आप गए हो वहाँ पे आपको जो भी लाभ हो, जो भी चीज़ें समझ में आई हो, जो भी आपकी बुद्धि का लेवल बढ़ा हो, आपको तुरंत उन लोगों से मिलना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए साक्षी भाव में, कि जिसको आप संन्यास कह रहे हो, साक्षी भाव लेके कि मैं बेटर फील कर पा रहा हूँ,
तुम मेरे ऊपर डिपेंड थे, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड था, लेकिन आज अगर मैं अपने अंदर जाग पाया हूँ, मुझे आत्मबल मिला है, तो वो कैरी ऑन करके जब मैं उन परिवार के बीच में जाऊँगा तो मैं एक साक्षी भाव से जा रहा हूँ। मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ कि पहले मैं भी ऐसे जीता था, मैं भी ऐसे सोचता था, मैं भी इस प्रपंच में पड़ा था, लेकिन आज मैं जब अपनों को अपनी भाषा में समझाऊंगा तो उसको ये फ़ायदा होगा कि वो किसी बाबा का या वो किसी सत्संग का या वो किसी टीवी में कथा या प्रवचन वो उसको समझ ही नहीं आएंगी, बल्कि वो किसी सन्यासी को अगर देखेगा तो वो गाली गलौच और करेगा कि इनके चक्रों में हमारा आदमी भगोड़ा बन गया। लेकिन मेरा कहना है कि जैसे महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, तो वो लौट आए, और जब वो घर से भी निकल रहे थे तो वो अपनी धर्मपत्नी से ये प्रॉमिस करके गए थे कि जब मैं जिस यात्रा के लिए निकला हूँ, जब मैं अपनी स्थिति में ठहर जाऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। तो मेरा यही कहना, प्रैक्टिकल व्यवहारिक जगत में हम जहाँ पे हम जी रहे हैं, अपने को ना भगोड़ा बनना है ना कायर बनना है। वो लोग कायर हैं, भगोड़े हैं, वो ना उस परिवार के काबिल हुए ना समाज के, वो खुद के काबिल नहीं है, वो किसी काबिल नहीं हो सकती। तो मैं एक ऊंची स्थिति को पाके जब मैं दोबारा टेस्ट करने अपने ही, मुझे सबसे ज़्यादा अपने घर वाले टेस्ट करेंगे, मुझे वहाँ का माहौल नहीं करें, क्योंकि वहाँ हो सकता है मैं नियम कानून में बंध गया, भैया मैं हूँ बोल रहा हूँ, मैं सीधा बिल्कुल एकदम सीधा हूँ भैया, यहाँ कुछ, क्योंकि वहाँ मेरी चलेगी नहीं, वहाँ मेरी बसाई दुनिया नहीं है, तो मैं उड़ भी नहीं पाऊँगा, तो वहाँ मैं बिल्कुल म्याऊँ बन के, बिल्कुल गरीब बन के वहाँ रहूँगा। लेकिन मेरे अंदर क्या क्या कुकर्म करने की ताकत है वहाँ मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। जब मैं अपने परिवार के बीच में जाऊँगा तो वो मुझे बिल्कुल तार तार करके देखेंगे, क्या रियल में मेरी बौद्धिक स्तर बड़ा है या मैं जो सोचता था पहले उसके सोचने में बेटर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये है मेरा संन्यास कि मुझे सबसे पहले वही लोग मुझे जांच पाएंगे, क्योंकि मैं उनके सामने बिल्कुल वैसा था, सारे अवगुण सारे गुण सब कुछ मैं उनके सामने अपना पूरा आपा खोल बैठा था। और जब स्थिति मेरी सुधर गई है तब मैं उनके बीच में जाऊंगा तो वो मुझे हर एंगल से जांचेंगे, और वो जांचने के बाद अगर वो मुझे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल आप वहाँ जाओ, आप बिल्कुल अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे हार्ड वर्क के साथ आप अपने को झोंको, तो ये आपके लिए सबसे, मैं कहूँगी ये गॉड गिफ्ट होगा एक तरह से, कि जब आपके अपने आपके इस मार्ग में सहयोगी होंगे और आपका उत्साह बढ़ाएंगे कि आपका सोचने का तरीका बेटर है और आप कुछ कर पाओगे, और हम आपकी राह इस वजह से देखेंगे क्योंकि हम आपकी बात समझने को तैयार है, क्योंकि आप हमारे बीच से गए हो, और हम समझा अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आपकी राह देखेंगे, ना कि आपको इसी दलदल में इसी प्रपंच में फंसाने के लिए आपकी राह देखेंगे। तो ये था सन्यास की साक्षी भाव में मैंने देखा, और इसके लिए सन्यास जो है वो है साक्षी भाव। तो ये आप, मैंने बताया कि अगर परिस्थितियाँ हालात उन लोगों के बीच में उस माहौल में नहीं बन पा रही और नहीं बन पाती है, बिकॉज ऑफ कि आपको समझ पड़ी है सबका बुद्धि का लेवल, सबका सामर्थ्य अलग अलग होता है, सबकी सहनशीलता अलग अलग होती है, तो वहाँ माहौल नहीं बन पाता है, तो आपको ज़रूर ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी से आपके तार जोड़ने चाहिए। और उसके लिए भी मेरा पर्सनली ये कहना है कि आप ऐसे अपने घर से झोला झमडी उठा के मत भागो। आप सोचो कि भैया मैं तो जा रहा हूँ गुरु को ढूंढने, गुरु कोई भैया, यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे, हर दरवाजे पे गुरु है। जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया में हर घर में डॉक्टर हैं, तो इसी तरह ये गुरु, जो गुरु घंटाल हैं वो भी हर कहीं बैठे हैं। आप पहले अपनी बेसिक तनाव का कारण देखो, ताकि जब आप अपने दुख को जांच पाओगे ना कि मैं किस कारण से दुखी हूँ, वो जब आप कारण साथ लेके चलोगे ना, तो आप किसी भी गुरु घंटाल के पास में आप रुकोगे ही नहीं, बिकॉज आपके पास एक कारण होगा। लाइक आज महात्मा बुद्ध के पास कारण थे, वो जब वो ढूंढ रहा था तो उसकी जिज्ञासा ही पास फैल कर पा रही थी, इसलिए वो इतने गुरुओं के पास गए और सबके पास उन गुरु घंटालों ने हाथ जोड़ा कि हम तुम्हारे काबिल नहीं है, आप आगे बढ़ो, हम तुझे नहीं दे सकते। तो ये आपकी जिज्ञासा ही तय करेगी कि आप कहाँ के लायक हो, क्योंकि आपका एक कारण है और कारण का निवारण आप लेने गए हो, तो वो कारण का निवारण जिसके पास मिल जाए वही आपका गुरु होगा। तो ये था कि आपको सन्यास, मैंने बताया सन्यास की क्या परिभाषा है, मुक्ति क्या है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है। कुछ माहौल चेंज करने के लिए भी आप, जैसे कि छुट्टियों में बच्चे माहौल चेंज करने के लिए नाना नानी के घर जाते हैं, दादा दादी के घर जाते हैं, जब वो आते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ भर के आते हैं, क्योंकि एक माहौल में रहते रहते बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन जिसकी शव की यात्रा है
वो एक बाहर का पर्यावरण चेंज हुआ है, इंसानों का माहौल चेंज हुआ, ज़्यादा लाड प्यार मिला, लेकिन जिसकी शव की यात्रा है वो ऐसे दर दर ना भटके कि छुट्टियां हैं तो गोवा पिकनिक मनाने जाए, वहाँ मना के भी बोलेंगे यार आज पैसों का दबदबा था, खाली जेब लेके आए तो मुंह लटका में मिला, जिसको इंजॉयमेंट कर रहे थे वो शरीर हल्का हो गया, वो पूरा स्थिर हो गया, तो अब कह रहे हैं कि भैया हाँ मज़ा तो बहुत आया लेकिन थकान बहुत होगी। तो वो थकान आपका एक टाइम पास थी, एक इंजॉयमेंट जिसको कह रहे थे वो टाइम पास थी। आपकी जो समय की गुहार है कि मेरा समय और मेरी ताकत हर रोज़ वो मेरी कम होती जा रही है, तो क्या ये गोवा आज मेरे को जो आकर्षण का केंद्र लग रही है, क्या मेरी जब ताकत नहीं रहेगी तो क्या मुझे तब भी ये लगेगा? तो क्वेश्चन मेरे सामने आज सब की यात्रा के लिए ये होना चाहिए, क्या जब ये दोनों चीज़ मेरी अपने आप ही ख़त्म होती जा रही है तो इस चीज़ का, दोनों का, मेरा टाइम का और मेरी पावर का मैं जहाँ यूज कर रहा हूँ, तो क्या ये का परिणाम मेरे 2-5 साल के बाद क्या ये सेम एंजॉय मुझे होने वाला है या नहीं? तो वो तत्काल का जो मुझे रस आ रहा है, इसका मतलब वो मुझे डुबोएगा। अगर आज मस्कत लग रही है कि मैं एनर्जी और टाइम ज़बरदस्ती अपने धारणाओं को तोड़ने में अगर लगा रहा हूँ, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, जो मेरी उम्र के साथ और एक समझ के साथ। आपने देखा होगा कि जिसके बाल पक जाएं तो छोटे बच्चे भी बोलेंगे कि अपने उम्र का ख्याल कर, तो उनका संकेतिक यही होता है, वो यही इंडिकेट करते हैं कि अगर आपके पास एक अनुभव, आपने एक ज़िंदगी को जिया है, तो आपके पास एक अनुभव भी बहुत तगड़ा होगा। तो वो अनुभव ताकि आने वाली जनरेशन के भी काम आए और आपकी ज़िंदगी तो सुख में होगी ही होगी। तो मुझे अगर बेसिकली नीड है, आवश्यकता है, तो अपने आप को जांचने की कि शक्ति और मेरा समय जा कहाँ रहा है, और यही मैं जब साक्षी भाव से देखूंगा तो मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ मैं संन्यास भाव से ही रह रहा हूँ। तो इतना सा मेरा गाइस कहना था। आप अपने आप को खुद को जांचें कि आप भगोड़ेपन को सन्यासी कह रहे हो या आप एक साक्षी भाव को, या आप खुद तय करें कि आपको मुक्ति मोक्ष के लिए संन्यास, घर छोड़ने को आपकी मुक्ति होगी, या आपका विवेक और बुद्धि किसी विवेकशील पर्सन से मिलके आपकी बुद्धि विवेक बढ़ेगा। तब तक के लेते विराम, खुद तय करें कि आप कहाँ हो और आपको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।